अपने समाज का घोर विरोधी सांसद महोदय कुर्सी पर बैठकर उलूल जुलूल बात कर रहे हैं और उस जिस पद पर बैठे हैं उस पद से बहुत बड़ा कद मंत्री मुकेश सहनी का अपने समाज में है। पूरे देश का मल्लाह समाज आज मुकेश सहनी को अपना नेता मानता है और हम उत्तर प्रदेश के अंदर मल्लाह समाज की लड़ाई को जीत कर रहेंगे। यह बात विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से कही जा रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने कहा था कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक हमारे संपर्क में हैं और अगर वे संभल नहीं जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी। उनके कहने का एक प्रकार से मतलब यही था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से प्रवक्ता देव ज्योति ने जवाब देते हुए कहा है कि जिस पद पर सांसद महोदय बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पद से बहुत बड़ा कद जो मुकेश सहनी है उनका अपने समाज में है। उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों की आवाज को वे निरंतर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे तथा अगर उन्हें पद और प्रतिष्ठा तथा सत्ता की चिंता होती तो वे कभी भी इस लड़ाई को नहीं छेड़ते। मतलब कि देव ज्योति जी का कहना है कि जो मुकेश सहनी है उनको पद प्रतिष्ठा और सत्ता की कोई चिंता नहीं है, बल्कि अपने समाज के लिए वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को वे लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मल्लाह जातियों के लिए आरक्षण को लेकर ही इस लड़ाई को खत्म करेंगे। मतलब कि भाजपा के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसे बंद करेंगे या फिर जो भी सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ वे बोलेंगे जब तक कि मल्लाह जातियों को आरक्षण नहीं दे दिया जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय निषाद ने कहा है कि जब पार्टी की बैठक हो रही थी फिर भी हमने कहा कि बोचहा विधानसभा सीट अब मुकेश सहनी को नहीं दी जाएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। यह जो पूरी लड़ाई है वो बोचहा विधानसभा सीट को लेकर है और इसमें भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी अपने लिए एनडीए गठबंधन के अंदर सीट चाहते हैं। मतलब कि वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से कुछ सीट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बात नहीं सुन रही है और बिहार में लगातार मुकेश सहनी को दबाव बनाया जा रहा है। एक प्रकार से कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से उनको कमजोर किया जाए। तमाम तरह की धमकी दी जा रही है और चेतावनी देते हुए कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो फिर आपके तीनों विधायक जो विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक हैं वे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और इस प्रकार से वीआईपी के विधायकों को भाजपा तोड़ लेगी। मतलब कि इशारे में एक प्रकार से इस बात को कहा जा रहा है। बाकी अगर हम वीआईपी और अजय निषाद की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार इन दोनों के बीच बयानबाजी चल रही है। कभी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया कुछ बोलते हैं तो कभी अजय निषाद मुकेश सहनी पर कटाक्ष करते हैं। अब इस बार देव ज्योति ने कहा है कि जो अजय निषाद है वे अब उनका परिवार वैसा बड़ा रहा है और उसी परिवार की बदौलत वे यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी दम पर अपनी मेहनत से इस कद को पाया है और वे अपनी समाज की लड़ाई को लड़कर यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण को हासिल नहीं करा देते मल्लाह समाज के लिए तब तक वे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अजय निषाद ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब मुकेश सहनी के साथ आगे गठबंधन में रहने के लिए सोचना पड़ेगा। उनका इशारा था कि मुकेश सहनी को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। तो इस बार अजय निषाद ने एक प्रकार से धमकी देते हुए कह दिया कि मुकेश सहनी को अब गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा और अगर नहीं संभलते हैं तो उनके तीनों विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं उनसे भी बातचीत हो सकती है। मतलब कि इशारे में उन्होंने एक प्रकार से कह दिया कि मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला लेगी। इसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो मौजूदा समय में अगर मुकेश सहनी जाते भी हैं तो 3 विधायकों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जो बहुमत का गणित है वो उससे ऊपर रहेगा और इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए या फिर दबाव बनाने के लिए यह बयानबाजी हो रही है और भाजपा का कोई नेता इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से जो बड़ा नेता है वो बच रहा है और सांसद अजय निषाद पूरी जो कमान को है वो संभाले हुए हैं और अकेले ही लगातार मुकेश सहनी पर हमला बोल रहे हैं। बाकी अब अजय निषाद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है यह देखने वाली बात होगी। बाकी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से लगातार मंत्री मुकेश सहनी के समर्थन में काफी कुछ कहा जा रहा है और उसके पहले जो उत्तर प्रदेश के विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा था कि अजय निषाद जी उत्तर प्रदेश में आए, उनका स्वागत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता हर चौराहे पर चप्पल और जूता लेकर खड़े हैं। बाकी अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच लगातार बदजुबानी बढ़ रही है। इसके पहले भी बदजुबानी हो चुकी है और अभी भी हो रही है। आगे कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल विकासशील इंसान पार्टी ने अजय निषाद के उस बयान पर कटाक्ष किया है, उन पर हमला बोला है जिसको हमने आप तक पहुंचाया। आगे कुछ अपडेट आएगा तो उसे भी पहुंचाएंगे। वीडियो समाप्त करते हैं।
वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।